नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, आज हमारा प्रतिशत का क्लास है। दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत, बहुत ही इत्मीनान और बहुत ही आसान सवालों के साथ आपको प्रतिशत सिखाएंगे। दोस्तों आइए, हमारा आपसे पहला निवेदन यही है कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों आइए हम चालू करते हैं। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, इसमें होता क्या है दोस्तों, इसमें दो चीजें आपको याद रखना है। पहला ये कि ये प्रतिशत ज्ञात करना, पहला है कि प्रतिशत ज्ञात करना ये कैसे होता है कि प्रतिशत ज्ञात करने में क्या करते हैं कि इसे 100 से गुणा करते हैं। और दूसरी बात आपको ये याद रखना ये है कि प्रतिशत यदि दिया रहेगा, यानी कि प्रतिशत यदि दिया होगा तो 100 से भाग करना। सिर्फ दो बातें आपको प्रतिशत में ज्ञात करना है। पहला काम कि यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा, यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग। अब आइए देखते हैं उदाहरण के साथ। जैसे प्रश्न दिया है कि 48 60 का कितना प्रतिशत है। 48 60 का कितना प्रतिशत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यह जहां पर का या से दो चीज लगे होते हैं, का या से, ये दो चीज जिसके साथ लगा होता है वह संख्या नीचे होती है, हमेशा नीचे लिखी जाती है। कहां पे ये संख्या नीचे लिखी जाती है? जहां पर ये का या से जिस अंक के साथ लगा होता है वहां पर वह संख्या नीचे लिखी जाती है। तो देखिए 60 का, यहाँ 60 के साथ का लगा हुआ, तो आइए इसको लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 48/60। अब हमने कहा कि यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो, यानी कि यहाँ पे कह रहा 60 का कितना प्रतिशत है, तो ये पूछ रहा है कितना प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर आप 100 से गुणा कर देंगे। अब जब 100 से गुणा कर देंगे तो चलिए इसको हल करते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। देखिए यहाँ पे एक जीरो है, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब जब ये कट जाएगा, क्यों कटेगा? क्योंकि ये ऊपर की संख्या है और ये नीचे की संख्या है। ये जीरो से एक जीरो कट गया। अब चाहे तो आप 6 से और 48 को काट दीजिए। तो ये 8 6 48, यानी कि आ गया 8। तो ये बचा कौन कौन सा चीज? ये बचा 8 और यहाँ पे बचा है 10। तो यह 10 और 8 इन दोनों का गुणा कर दीजिए। जब 10 और 8 का गुणा करते हैं तो ये कितना आ जाता है? 80%। कितना आया दोस्तों? 80%, यानी कि आपका आंसर जो आया वो 80% आया। अब देखिए दूसरे में क्या करना है, दूसरे में 100 से भाग करना है। क्यों करना है? देखिए कह रहा है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये कह रहा है 48 60 का कितना प्रतिशत। बात समझिएगा, ये 60 का कितना प्रतिशत, तो ये 60 के साथ का लगा हुआ था, इसलिए हमने इसको नीचे रखा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी आप कहेंगे कि 120 का। अब ये का वाला से मतलब ये तात्पर्य ये है कि यहाँ पर गुणा करना आपको, ये आपको ये नीचे नहीं लिखना है, आपको गुणा करना है। कैसे लिखना है? देखिए 120 का माने होता है गुणा, उसके बाद 30%, यानी कि 30, और प्रतिशत यानी कि 100 से भाग, यानी कि 100 से भाग यहाँ पर दे दिया गया। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाली संख्या कटती है। तो देखिए ऊपर से एक जीरो और ये 2 जीरो ऊपर से कट गया, नीचे से 100 वाले में से दोनों जीरो कट गया, यानी कि ऊपर बचा केवल 12 बचा और गुणे 3 बचा। तो आया कितना? 12 3 36। तो ये आ गया आपका 36 आंसर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत में दो चीजें याद रखेंगे। पहला नंबर कि आप यदि प्रतिशत ज्ञात करना हो तो 100 से गुणा, और दूसरा नंबर यदि प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग कर देते हैं। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैसे कह दिया जाए कि साधारण भिन्न, जैसे आप बटे में देखते हैं ना, बटे में आपका लिखा रहेगा और उसको कहेगा प्रतिशत बनाइए, या फिर बटे में नहीं रहेगा तो कहेगा कि आप उसको प्रतिशत बना दीजिए, या बटे में नहीं दे करके साधारण में दे देगा तो कहेगा कि इसको प्रतिशत यानी कि बटे में बना दीजिए। तो देखिए इस तरह के सवाल देख लीजिए। अब आते हैं कि जैसे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो।
साधारण भिन्न, साधारण भिन्न कौन सा होता है जरा इसको देख लीजिए। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे आप बदलेंगे, तो देख लीजिए इसको। ये जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि 3/5। अब ये 3/5 क्या है, साधारण भिन्न है दोस्तों। जैसे ये 3/5, ये पहला हो गया साधारण भिन्न। और दूसरा मान लीजिए इसी प्रकार से ले लीजिए दूसरा सवाल, जैसे 4/5 ले लीजिए। अब इनको साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए अभी अभी हमने आपको बताया कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं कि इसमें 100 से गुणा करते हैं। 100 से आपने गुणा कर दिया, फिर वही काम ये दूसरे सवाल में भी करते हैं। दोनों को हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अब आइए, ये 3/5 को क्या करना है, साधारण भिन्न में बदलना। यह साधारण भिन्न दिया हुआ 3/5। अब ये साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमने 100 से गुणा कर दिया। अब जब 100 से हमने गुणा कर दिया तो हमने ये बताया कि ऊपर से नीचे वाली संख्या को काटते हैं। तो ये 5 से काट दीजिए, 20 5 100, ये कट गया। तो यानी कि बचा 3 × 20, तो 20 3 60, यानी कि आपका कितना आया, 60% आया। अब दूसरे सवाल इसी प्रकार देख लीजिए। 5 से काट दीजिए, 5 5 चौक 20, यानी कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 दूनी 10, यानी 20 बार। 20 5 100 आया। अब ऊपर बचा कितना, यहां बचा 4, और जो आपने काटा है अभी अभी जो 20 आया है वो 20, तो 20 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 80%। यानी कि जब 3/5 को जब आपने प्रतिशत में बदला तो ये 60% आया। इसी प्रकार से जब 4/5 को आपने प्रतिशत में बदला तो 80% आया। इसी प्रकार से आप चाहे जितना भिन्न रहे, चाहे 1/2 दिया जाए, 2 दिया जाए, कर दिया जाए, इसको आप प्रतिशत में बदलिए तो गुणे 100 कर देंगे, तुरंत गुणे 100। अब काट लीजिए 2 से 50, यानी कि कितना आया, 50% सीधे आ गया, 50%। अब इसी प्रकार से कुछ भी दे दिया जाए, 1/4 दिया जाए तो 1/4 का 25%। इसी प्रकार से ये प्रतिशत को यानी कि साधारण भिन्न को क्या करते हैं, प्रतिशत में ज्ञात करते हैं। और यदि कोई अंक यदि प्रतिशत में दिया रहे, कह दिया जाए कि उसको साधारण भिन्न में बदलो, तब आप क्या करते हैं, उसके लिए देख लीजिए। आइए देखते हैं उसके लिए कि यदि प्रतिशत में दिया रहे और साधारण भिन्न में बदलने के लिए कहा जाए तब आप क्या करेंगे। आइए देखते हैं। ये प्रतिशत को साधारण भिन्न में तो प्रतिशत को साधारण भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। जैसे कह दिया जाए कि 35%, इसको 35% को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो हमने बताया कि जहां पे प्रतिशत दिया हो तो करते क्या है कि इसके बटे 100 कर देते हैं दोस्तों, तुरंत इसके बटे आप 100 कर दिए। अब काटिए इसको, 5 से काट दीजिए, 5 7 35, इसको काट दीजिए 20, यानी कितना आया, 7/20। ये आ गया आपका आंसर साधारण भिन्न में, यानी कि 7/20 आपका साधारण भिन्न में बन गया। अब आते हैं, जैसे कह दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह दिया जाए 125%, 125%, इसको कह दिया जाए साधारण भिन्न में बदलो। तो 125% को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, तुरंत आप क्या करेंगे, 125/100, 100 से भाग। अब देखिए 5 से काटिए, 25 से काटिए, 25 5 125, और 25 चौका 100, यानी कितना आया, 5/4 आया। और इसको यदि और जो है सही बटे में लिखना चाहें तो सही बटे में क्या लिख सकते हैं, 4 से 5 में भाग दे देते हैं, एक बार जाएगा,
एक शेष बचेगा, यानी कि 1 सही 1/4 भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले हम इसको मिटा लें, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएं दोस्तों। चलिए हम इसको पहले, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसे कह दिया जाए कि क्वेश्चन अगला कह दिया जाए कि 2000 का 6% का 5% कितना होगा, कितना होगा। तो देख लीजिए, कह रहा है कि 2000 का 6% का 5% कितना होगा। तो इसको आप कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए तुरंत आप क्या करिए कि 2000 पहला काम तो आपने उतार लिया, फिर का माने अभी अभी हमने आपको बताया गुणा होता है, तो फिर यहां पे लिखते हैं 6/100, फिर का माने गुणा, फिर कह रहा 5% यानी कि 5/100। इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब क्या करते हैं, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या को तुलना करते हैं, यानी घटाते हैं, काटते हैं, सॉरी घटाते नहीं है, इसको काटते हैं। अब देखिए यहां पे 1 0 से यह ऊपर वाला 1 0, यहां पे 1 0 से ऊपर वाला 1 0, फिर यहां से 1 0, यह ऊपर वाला 1 0, यानी कि ऊपर आपका बचा 2। अब यहां पे बचा 10। अब इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो 2 5 10 कट गया। अब यहां 5 और ऊपर 5, यानी नीचे 5 और ऊपर 5, ये ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया। बचा है आपका कितना, सिर्फ और सिर्फ 6 बचा। तो कह रहा 2000 का 6% का 5% कितना होगा, तो 6 होगा। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए। इसी में दूसरे क्वेश्चन में अगर आपसे कह दिया जाए कि 48 का कितने प्रतिशत 6 हैं, यानी कि ऐसे लिख दिया जाए 48 का कितने प्रतिशत, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 6 है। तो देखिए 48 का कितने प्रतिशत, यानी कि आपको कितने प्रतिशत बताना है। इसमें प्रतिशत क्या है, जैसे कह दिया जाए, मान लीजिए कि प्रतिशत आपका जो है 48 का x%, ऐसे लिख लीजिए कि 48 का x% मान लीजिए 6 है, तो बराबर 6 होगा, यानी कि 48 का x% बराबर 6। तो अब क्या करते हैं, तो तुरंत आप लिखेंगे 48 का माने गुणा, अभी अभी हमने बताया x/100 इक्वल टू 6। अब यदि यहां पे तुरंत या तत्काल भी काट सकते हैं, या इसको आप पक्षांतर करके भी काट सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यहां पर आप लिखिए ये x का मान, यानी कि x/100 लिख सकते हैं। अब ये ऐसे भी लिख लीजिए 48 गुणे x, ये 48 गुणे x, यानी ऊपर वाला हमने लिख लिया, ये बटे 100 था, इसको हमने 6 में गुणा करा दिया, यानी कि 6 गुणे 100। आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर x हमने लिख लिया और फिर लिख दिया 6 गुणे 100। अब यहां 48 था, ये भी उसके नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 48, यानी कि ये आप काट लीजिए ऊपर से नीचे वाले को, तो 6/48, यानी कि 48 को हमने 6 से काटा तो कितना आया, 8, यानी कि आपका आया कितना, यहां पे जगह हम बता देते हैं आपको, आया x बराबर कितना, 100/8, 100/8। अब इसको और चाहे तो आप काट करके छोटा कर सकते हैं, कितने से, 4 से, 4 दूनी 8 और ये 25 चौका 100, यानी कि आ गया आपका 25/2, ये 25/2 आ गया। यानी कि अगर ये कहा जाए कि 48 का कितने प्रतिशत 6 हैं, तो 48 का ये 25/2% 6 है। अब इसको आप और भी छोटा करके लिख सकते हैं, 25 में आप 2 से भाग दे दीजिए, तो जब 25 में आप 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, यानी कि 12 सही 1/2 भी आप लिख सकते हैं 25/2 को।
आइए अब इसी के साथ हम जो है अगले टर्न पर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों। पहले हमें आपसे गुजारिश ये है कि हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं अभी दोस्तों। और अभी ऑनलाइन इसलिए नहीं आ पाते हैं दोस्तों, अभी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। आइए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा वीडियो आप तक बराबर पहुंचता रहे। और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को भी जोड़ने की कोशिश करें दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।